मां हिंगलाज का शक्तिपीठ श्री राम जानकी खाकी अखाड़ा के सिद्ध महंतों के तपस्थलीय विंध्याचल पर्वत के तलहटी में स्थित है। महंत परंपरा के द्वारा स्थापना की पुष्टि करती है। खाकी अखाड़े के महंत सुरोजी यात्रा पर जाते हैं। सुरोजी के पांडा श्री प्रेम नारायण जी की पंडा बही में इन महंतों के नाम लिखे हैं। मां हिंगलाज शक्तिपीठ NH 12 से 2 किलोमीटर दूर बाड़ी नगर के मध्य में है। यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लाकर ज्योति स्वरूप विराजित की थी, जो कि मूर्ति में समाहित हो गई। मां हिंगलाज की शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 500 साल पहले का है। महंत भगवान दास जी मां जगदम्बा के अनंत भक्त थे। उनके मन में बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित हिंगलाज शक्तिपीठ के दर्शन करने की लालसा उठ रही थी। यह आज से 500 साल पुरानी है। अपने 2 शिष्यों के साथ पदयात्रा पर निकले। रास्ते में एक दिन रात में महंत जी को सपना आया कि भक्त अपने स्थान वापस जाओ, मेरे द्वारा दी गई अग्नि को अखंड ध्वनि के रूप में हिंगलाज मंदिर के रूप में स्थापित करो। इस प्रकार मां हिंगलाज की स्थापना बाड़ी नगर में हुई। महंत परंपरा की 12वीं पीढ़ी के महंत श्री 108 तुलसीदास जी बाड़ी मंडल के महामंडलेश्वर रहे। आप तूल नाम से कविता करते थे। तुलसी मानस, सटक और नर्मदा चालीसा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। खाकी अखाड़े के पूर्व महंत चमत्कारी और तपस्वी रहे हैं और तभी तो भोपाल रियासत के नवाब बेगम सिकंदर जहां ने मंदिर को जागीर बख्शी। इस मंदिर के साथ एक विशेष प्रसंग भी जुड़ा है। का मेन शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। श्री भगवान दास जी महाराज जी इनको जो स्वरूप यहाँ लेकर फिर आए। जी जी। किस तरह के चमत्कार होते हैं यहाँ पे? अरे लोग आते रहते हैं दर्शनार्थी अपनी मनोकामना लेकर। किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है? जैसे अब किसी के बच्चे नहीं हैं या कुछ नहीं है, वो हाथे लगाते हैं, उल्टे पर सीधे करके जाते हैं। सारी मनोकामनाएं जी पुत्र प्राप्ति, हाँ संतान जी प्राप्ति, जो भी है सब जी जी मनोकामनाएं। जी किस तरह के चमत्कार हुए थे यहाँ पर इसके राजा के दौरान? यहाँ पर जो नवाब था उसकी जी पत्नी आई थी, क्या है मामला? जी जी। उनकी पत्नी इधर आई थी, मतलब कुछ मांस मदरा जो भर कर लेकर आई थी। फिर उन्होंने महाराज जी से कहा इसका भोग लगाना है। उन्होंने कहा बाहर ही रख दीजिए इसको। फिर उन्होंने कहा अब जाके खोल कर देख लो, उसमें पकवान में व मिष्ठान ये बन गए। ऐसा हुआ है जी चमत्कार। जी। उसके बाद क्या दान किया था उन्होंने मंदिर के लिए? और उनके लिए उन्होंने ये 65 एकड़ 70 एकड़ ज़मीन भूमि दान में दी। इसका इतिहास तो बहुत प्राचीन बताते हैं यहाँ के लोग, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इसका इतिहास 800 और 1000 वर्ष पूर्व का बताते हैं। क्योंकि विश्व में 2 स्थान है माता जी के, जी। एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, दूसरा मध्य प्रदेश के बाड़ी में। जी। ये माता जी कैसे यहाँ आए, क्या है पूरी कहानी? इसका इतिहास यहाँ पर वर्णित है कि यहाँ पर महामंडलेश्वर हुआ करते थे। उस महामंडलेश्वर की जो पीढ़ी थी उसमें श्री महंत 1008 श्री भगवान दास जी हुआ करते थे। वो राम जी के तो भक्त थे, लेकिन माता जी के भी अनन्य भक्त थे वो। तो उनके मन में एक बार माता जी के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हम माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं बलूचिस्तान, जब अखंड भारत हुआ करता था। तो माता जी के दर्शन करने के लिए गए तो कुछ उनको अपने अंदर शारीरिक रोग था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ऐसा इनका इतिहास बताता है। तो बीच में ही एक कन्या के रूप में माता जी ने दर्शन दिया इनकी भक्ति को देख करके, और उस कन्या ने कहा कि हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। तो वो महंत जी जो थे, वो माता जी जो कन्या थी ना, उनको लेकर के, मतलब एक ज्योति के रूप में वो प्रकट हो गई और ज्योति के रूप में लेकर के यहाँ पर आ गए और इस परिसर में आकर के यहाँ वो ज्योति मूर्ति में स्थापित हो गई है। किस तरह का यहाँ पर एक इतिहास हुआ था? एक सत्य कथा है कि भोपाल की जो महारानी थी, वो किस तरह का यहाँ चमत्कार हुआ है? वो चमत्कार इसके पीछे परिसर में जो राम जानकी मंदिर स्थित है, वहाँ पर महामंडलेश्वर की गद्दी हुआ करती थी और उस समय यहाँ पर गोंडी राजा नहीं, मुगल शासका का शासन था। तो शाम को वाद्य यंत्र बज रहे थे, तो उसको कुछ नींद में दखल हुआ, तो उसने सैनिकों के साथ में भेजा कि जाओ उनसे कहो कि वाद्य यंत्र बंद रखें और ये आरती गाना बजाना सब बंद कर दें। तो वो यहाँ पर आए तो महाराज जी ने कह दिया कि ये तो बंद नहीं होगा। तो वो रानी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होने के बाद में दोबारा उसने कुछ अभक्ष्य पदार्थ लेकर के यहाँ भेजा, ऐसे इतिहास में आता है। और वो यहाँ पर आकर के जो राम जानकी मंदिर का जो द्वार है उस पर आकर के जब उनके सैनिकों ने कहा कि रानी साहिबा ने कुछ आपके लिए भोजन भेजा है, भोग लगाने के लिए प्रसाद भेजा है, आप उसको भोग लगा दीजिए। तो महाराज जी तो बड़े त्रिकालदर्शी थे और बड़े संत महात्मा थे, तो उन्होंने जान गए सब बात और उन्होंने वहीं पर राम जी के सामने अपना जो दरबार था, राम जानकी दरबार, उनके सामने भोग का अर्घ्य दे करके कहा कि जाओ, थाली पर फेंक करके कहा कि जाओ अपनी रानी को ये प्रसाद खिला देना।
और जब वो प्रसाद वो रानी के पास में ले जा कर के खोला वहाँ पर जा कर के, तो वो मृष्टान में बदल गया, परिवर्तित हो गया। तो वो रानी का हृदय भी परिवर्तन हो गया। तब रानी ने हृदय परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर आकर के उनको दंडवत किया, क्षमा याचना किया और यहाँ पर कुछ जागीरें भी दान की थी इस मंदिर के लिए। वो जागीरें अभी भी हैं, जमीन के रूप में है यहाँ पर पड़ने। एडिटर इन चीफ देव किरार की रिपोर्ट।